रहे हैं। जी दीदी 2-3 जानकारी के लिए मैं फोन किया हूँ आपको देने के लिए। जी 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 स्वस्थ आपको पता ही है दीदी कि मैं देसी इलाजों के प्रति जागरूक करने का काम करता हूँ और कुछ न कुछ ढूंढता रहता हूँ। जी 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 तो उसी कड़ी में जो नई जीत मिली है तो मैं आपको 2-3 जीतें मिली है तो मैं बता दूं। जी 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 माशाल्लाह सुभान अल्लाह। पहला, अरंड के तेल में 100 ग्राम अरंड के तेल में 20 ग्राम फिटकिरी को बारीक पीस के 15 दिन धूप में रख के पहले दिन से भी अगर उस तेल की मसाज ब्रेस्ट पे करते हैं जी 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 तो बड़े स्तन छोटे हो गए। वाह वाह जबरदस्त हो गया, बड़ा जबरदस्त हो गया। उसके बाद और नेचुरल। हाँ नेचुरल। ढीले स्तन टाइट हो गए, बड़े स्तन छोटे हो गए। कोई अगर स्तनपान कराने वाली माँ ने इस्तेमाल किया तो उसका दूध बढ़ गया। वाह सुभान, मैं ये तो कह रही हूँ ना कि नेचुरल है ना। जी जो उसके केमिकल क्रीमें मरीज यूज करते हैं ना उससे कैंसर तो बढ़ रहा है। जी उसके बाद दीदी इसको गांठ पे लगाया गया तो गांठ खत्म हो गए, बवासीर के मस्से नष्ट हो गए, चेहरे के तिल और मस्से नष्ट हो गए। वाह ठीक है, ये तो हो गया ये जो नई पहल हुई अरंड के तेल और फिटकरी का। जी जी इसके साथ साथ एलोवेरा जेल 600 ग्राम एलोवेरा जेल, 200 ग्राम ग्लिसरीन, 100 ml विटामिन ई और 100 ml गुलाब जल और अपना अखरोट का तेल, बादाम का तेल, जजोबा ऑयल, चंदन का तेल, जैतून का तेल, अरंड का तेल, इनसे बना हुआ ब्यूटी ऑयल और खुशबू के हाँ और खुशबू के लिए उसमें कुछ चीजें मिलाई थी, जैसे चंदन की खुशबू, बादाम अखरोट की खुशबू अलग बात है, मतलब खुशबू को हम साइड कर देते हैं। तो सिर्फ इनके मिश्रण से बनने वाली क्रीम, मतलब ये सबको डाल के मिक्सी में 2 मिनट ग्राइंड करना है अच्छे से। और ये क्रीम कैंसर के जख्म को नष्ट कर दिया कल 6 दिन में। वाह जबरदस्त जबरदस्त। ये तो आपने मुझे वॉइस मैसेज करना है या मैं भी नाश्ता कर रही थी, मैं बोलते बोलते लिख भी लेती हूँ। कोई बात नहीं, वो तो मैं फिर भी भेज दूंगा। उसके बाद यही हाँ यही मतलब स्किन की समस्याओं को दूर कर रही है, चाहे सोराइसिस है, एक्जिमा है, कुछ भी है। और जल जैसे हाथ से दीदी हथेली जलता है तो उस पर फफोले बड़े देर से पड़ते हैं, यानी बहुत भयंकर जलेगा तभी फफोले पड़ेंगे हथेली पे। बिल्कुल नहीं पड़ते। हाँ जी जी उसको तो 3 दिन में ही पूरी तरह 3-4 दिन में ही ठीक कर दिया। वाह वाह जबरदस्त, कमाल हो गया। और एक काम करने वाली माई थी, वो उसका हाथ पूरा जल गया था, तो जिनके घर आई तो उन्होंने ब्यूटी क्रीम से ही पूरा लेप दिया उसका। तो अगले दिन मतलब वो इतनी खुश हुई कि उसी हाथ से काम करने लग गई। ये हो गया ब्यूटी क्रीम का। ठीक है, तीसरी चीज धातु स्रावित जल। धातु स्रावित जल मैं कैसे बनता हूँ बाद में बताता हूँ, अभी सिर्फ वो बता रहा हूँ। धातु स्रावित जल ने ब्रेन स्ट्रोक के कारण जो शरीर अनबैलेंस हो गया था, वो अनबैलेंस शरीर 7 दिन में बैलेंस हो गया, घर में किचन में काम करने लग गई। सुभान अल्लाह, वाह वाह कमाल। उसी धातु स्रावित जल ने 15 दिन के सेवन के बाद उनके शरीर के दूसरी व्याधियां जैसे आंखों की रोशनी का कम होना, चिड़चिड़ा रहना, नींद नहीं आना, चेहरे की शाइनिंग, वो सब में आराम मिला, ऐसे अनगिनत। फिर इसी धातु स्रावित जल के सेवन से 95 वर्ष की उम्र में लकवा जिनको हुआ था वो लकवा ठीक हो गया। इसी धातु स्रावित जल से ताजा जिसको डायबिटीज हुआ था, 170 डायबिटीज था, वो 7 दिन में उनका डायबिटीज खत्म हो गया, मतलब नॉर्मल हो गया पूरा बिना दवा के। बड़ी बात है। जिनके 350 शुगर आती थी, फास्टिंग वो 100 पे आ गई, 80 पे आ गई, 90 पे आ गई। किडनी का GFR जिसका कम था, अगर 25 से नीचे होता, 28 था, 25 से नीचे होता तो उसको बोल दिया जाता कि डायलिसिस कराना है।
बिल्कुल ऐसा ही है। तो उनका यूरिक एसिड, यूरिया, क्रेटिनाइन, जीएफआर, जिसको बढ़ना था वो बढ़ गया और जिसको कम होना था वो कम हो गया। जबकि वो शुगर रोगी, हार्ट की रोगी, मतलब लीवर की रोगी, इन सभी रोगियों के, इन सभी रोगों से ग्रसित होने के बावजूद भी इसने किडनी को रिपेयर कर दिया, वो भी 15 दिन में। वाह 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 वाह। ऐसे छोटे छोटे, जैसे दस्त के कारण कमजोरी आ गई, चक्कर आ रहे हैं, दस्त लग रहा है, तो उसमें इसका सेवन से वो चक्कर आना बंद हुआ, कमजोरी दूर हुई। ये और धातु स्रावित जल बनता कैसे है? सोना 10 ग्राम, चांदी 50 ग्राम, अच्छा अच्छा अच्छा, 50 ग्राम तांबा और 50 ग्राम ही लोहा। लेकिन लोहा अगर नहीं है तो लोहे की कढ़ाई में, मैं सबको कहा एक काम करो, लोहे की कढ़ाई में सोना, चांदी, तांबा डाल दो, जितना है उतना डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। और 1 लीटर पानी में रात को भिगो दें। और जो भी आपकी औषधि है, मान लिया डायबिटीज है तो मेथी लेना चाहते हो तो मेथी डाल लो, किडनी रोगी है तो गोखरू लेना है तो गोखरू डाल लो, मतलब जो भी आपकी औषधि है जिसको काढ़ा बना के डाल रहे थे वो आप रात को इसमें डाल दो। सुबह 1 लीटर का चौथा हिस्सा कर दें, 1/4, और थोड़ा थोड़ा करके छान के पी जाए। तो ये हो गया। अच्छा, इसमें ऐसे ही डाल देना है, इसमें सोना और चांदी ऐसे ही डाल देना है? हाँ, बस ख्याल ये रखना है कि सोना शुद्ध सोना हो, मतलब उसमें टाके वगैरह कम लगवाओ, जैसे कड़े हैं, अंगूठी है, चेन है, इनमें टाके कम होते हैं। बिल्कुल। और चांदी का तो ऐसे ही पता है, चांदी तो मिल जाता है सॉलिड, वो तो इतनी औकात में है कि हर कोई ले लेगा। तांबा भी सस्ता हो गया। मेन सोने का सबको डर होता है कि सोना सोना सोना, तो ये है कि धातु स्रावित जल के ऐसे और भी फायदे आए हैं, लेकिन मैं अभी समय मतलब बोल नहीं पा रहा हूँ। और इसके बाद चौथी जो जीत हासिल हुई अभी, अपनी रूना दीदी हैं बोकारो से, उनकी माता जी का डायरिया की वजह से ब्लड हो गया था 4.6 और बिस्तर से खड़ी नहीं हो पा रही थी, पकड़ के उनको बिस्तर बाथरूम तक लेके जाना पड़ता था और बाथरूम भी रास्ते में निकल जाता था। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो उनका फोन आया, भैया ऐसे ऐसे माता जी को है, तो मैंने उनको जो बोला था वही मैं बोला। मैंने कहा दीदी एक काम कीजिए, लोहे की कढ़ाई में एक लीटर पानी, 2 लीटर पानी डाल के खौलाइए, और उस खोलते हुए पानी में दूसरी तरफ लोहे की कोई चीज को गर्म करके जब वो लाल हो जाए तो उसमें बुझाइए। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सुभान अल्लाह। तो इस तरीके से 11 बार करने के बाद जो पानी बचेगा वो पानी एक एक चम्मच करके पिलाना है। तो वो दीदी ने तो गैस पे अपने चूल्हे पे लोहे की कढ़ाई चढ़ाई, उसमें मुनक्का डाला कमजोरी को दूर करने के लिए, और कैंची को, लोहे की कैंची थी उसी को गर्म कर करके उसमें बुझाया। एक ही दिन पिलाने के बाद माता जी चलने लग गई। वाह। और वो चली गई चमत्कार। हाँ, वो चली गई अपने किसी काम से कलकत्ता। तो जब 6 दिन बाद आई, बहू चली गई कलकत्ता, 6 दिन बाद आई तो अच्छा। माता जी घर का सारा काम कर रही थी, तो इसका मतलब पहले दिन ही करने लगी, तो अपना काम से जरूरी काम था तो चली गई। 6 दिन बाद रिपोर्ट कराई तो ब्लड आया 9। वाह वाह। जो और ब्लड था ए बी पॉजिटिव, जो मिलना बड़ा मुश्किल था, बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल। तो ये आप बात बता रहे हैं, इस पे यकीन करना ही यूं समझने के नामुमकिन है। तो ये तो हो गया दीदी, तो 3-3 खून की बोतलें चढ़ेंगी तो फिर जाके खून पूरा होगा। जी जी। वाह। इसके बाद इसी अहमदाबाद से एक भाई मिले जिनकी माता जी का ब्लड 4 पॉइंट था। उन्होंने बोला 4 पॉइंट है, तो उन्हें भी यही प्रयोग बताया। तो एक वो गए लोहार के पास। पहले वो अपने घर में कर रहे थे लेकिन वो उतने अच्छे से बना नहीं पा रहे थे, तो लोहार के पास गए और लोहार को बोला कि मुझे पानी में ये लोहा गर्म करके बुझा के दीजिए। तो लोहार ने बोला कि आज से 20 साल पहले कोई वकील आया था मेरे पास ऐसा पानी बनवाने। वाह वाह। तो उन्होंने वो पानी लेके आए और एक एक चम्मच करके माता जी को 2.5 दिन में वो पानी, मतलब वो 700 ml पानी, फिर क्योंकि लोहार ने पहले 20 साल पहले बनाया था इसलिए उसने उसी हिसाब से बनाया जो उसने वकील को बना के दिया था।
ये ये तरीका बताएं पहले। हाँ, लोहे की कढ़ाई पे लोहे के बर्तन को पानी में एक बार डाल के गर्म कर दिया, पानी को गर्म कर दिया लोहे की कढ़ाई को। उसके बाद लोहार ने क्या किया, अपने दूसरा लोहे की चीज को लेके तपाया, जब लाल हो गया तो उसमें बुझा दिया। इस तरीके से उसने 11-12 बार बुझा दिया। फिर वो उस पानी को लेके आए। हाँ, उस पानी को लेके पानी कितना लेना है उन्होंने की कढ़ाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं पुरानी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लोहे कितना उन्होंने लिया 700 ml पानी, और 700 ml पानी को एक बार गर्म करके रख दिया साइड में। उसके बाद फिर उसमें 11 बार लोहा तपा के उसको बुझा दिया, तो लगभग 200 ml के आसपास वो पानी बचा। और वो पानी एक एक चम्मच उनकी माता जी एक एक घंटे पे पी, तो लगभग 2 से 2.5 घंटे लग गया। मतलब 2 से 2.5 दिन लगा पूरा पानी खत्म करने में। तो माता जी का ब्लड पानी कैसे पीना है? एक एक चम्मच करके, एक एक चम्मच। जबरदस्त। तो जैसे ही उनके माता जी ने पानी पिया तो 2.5-3 दिन बाद उन्होंने रिपोर्ट कराई, तो जो 4 पॉइंट ब्लड था वो ब्लड पहुंच गया 6.5 पॉइंट, और शरीर के सारे कष्ट खत्म। जो उनको घबराहट हो रही थी, सांस फूल रहा था, कमजोरी थी, वो खून की कमी का सारा है ना। हाँ, तो ये तो हो गई, इसको बोले लौह श्रावित। ये हो गया लौह श्रावित, मतलब सिर्फ लोहे को। तो ये अब इसको हम प्रयोग कर रहे हैं कैंसर रोगियों पे, मतलब हर प्रकार के रोगी को। और एक माता जी, एक बहन है किरण जौनपुर, उन्होंने अपने AHD बच्चे के लिए इस्तेमाल करा रही, तो उसके बच्चे के मूवमेंट में 5% का सुधार है। और वो अपनी माता जी को दी, तो उनकी माता जी 75 वर्ष की है, जो स्किन ढीली हो गई थी वो टाइट हो गई। ये पानी, हाँ, धातु श्रावित मतलब धातु मतलब चारों धातु, सोना चांदी तांबा लोहा। और मैं कहता हूं उनको कि भाई जो औषधि आपको लेना है वो डाल लो, और नहीं तो तुलसी और गिलोई जरूर डालो। अच्छा जी, अभी धातु शरावत जो है ना, इसकी रेसिपी बताएं। धातु श्रावित में सोना चांदी तांबा लोहा। सोना चांदी तांबा लोहा। सोना कितना डालना है? 10 ग्राम सोना, 10 से 15 ग्राम सोना। चांदी कितनी? 50 ग्राम के आसपास चांदी। ज्यादा हो जाए अच्छी बात है। सही है। और तांबा भी वही 50 ग्राम। लोहा अगर 50 ग्राम के बजाय लोहे की कढ़ाई में कर दें तो वो और अच्छा रहेगा, ये ज्यादा बेहतर है। और ऐसे अगर इसे इनको मिट्टी के बर्तन में डाल के किया जाए तो सोने पे सुहागा। लेकिन मिट्टी के बर्तन का क्या है, डालना पड़ेगा। हाँ, फिर लोहा डालना पड़ेगा, और मिट्टी के बर्तन फूटने के डर होते हैं हर घर में। और मैं मिट्टी का बर्तन बोलूंगा तो पहले वो मिट्टी के बर्तन लेने जाएगा, पता चला जी वो लाएगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। तो अपना तो है कि जो है उसका उसी से शुरुआत कर दो। जबरदस्त। ये कुछ अनोखी जीत हासिल हुई, तो मैंने कहा ये सिर्फ भारत तक ना रहे, और आपके माध्यम से न जाने कितने गरीबों का भला हो जाएगा। बिल्कुल। लोहे की कढ़ाई का करती हूँ, और आपकी बहन डॉक्टर इतनी गरीब है कि उसके पास सोना है ही नहीं। मैं वही सोच रही थी मैं सोना कहाँ से लाऊं। सोना बिल्कुल भी नहीं है मेरे पास। कोई बात अच्छा, अभी एक और आपने बताया था, धातु शरावत हो गया, एक लोहे के पानी का, और एक ब्यूटी क्रीम का भी बताया। मैं भी लिख रही हूँ, और आपने मुझे वॉइस भी भेजना है। ब्यूटी क्रीम का बताइए। ब्यूटी क्रीम में मैंने जो बनाया, मतलब शुरू में तो बनाया था बराबर मात्रा में मिला के, लेकिन उसका मतलब परिणाम नहीं आया, मतलब उतने अच्छे, मतलब आया था, लेकिन धीरे धीरे इनके ऊपर पढ़ते रिसर्च करते एक रेशियो तैयार किया, तो उस रेशियो में 600 ग्राम एलोवेरा जेल, 600 ग्राम, हाँ जी, 200 ग्राम ग्लिसरीन बहुत जबरदस्त है, हाँ, 200 ग्राम, 100 ml विटामिन ई। अच्छा, ये विटामिन ई हमने कहाँ से लेना है? ये विटामिन ई कैप्सूल, हाँ, कैप्सूल वाले से अच्छा है कि आपको विटामिन ई की बोतल मिले एक्स्ट्रा में।
कैप्सूल वाले में देखा गया है कि उतने परिणाम नहीं आए और उतना स्टिकी नहीं बनता, क्रीम जैसा नहीं आता, वो लोशन जैसा हो जाता है। और उतने कैप्सूल को काट काट के डालना मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल, विटामिन ई हम मंगा लेंगे, विटामिन ई 100 ग्राम। हाँ जी जी, और गुलाब जल 100 ग्राम। अच्छा, गुलाब जल 100 ग्राम। इसकी क्रीम कैसे बनेगी? मिक्सी में ग्राइंड करने पे। अच्छा। एलोवेरा जेल का मतलब अपने जो बाजार में उपलब्ध है जिस भी कंपनी का, उनका एलोवेरा जेल ले लें। अच्छा, कंपनी का। वो थोड़ा वो थोड़ा नहीं लेना। हाँ, दूसरे वाले में क्या होता है कि जेली टाइप का नहीं बनता, जेली टाइप के बनाने के लिए फिर अगर मिलाना पड़ता है, अगर एक औषधि है अगर, वो मिलाना पड़ता है। अच्छा। मतलब गाढ़ापन करने के लिए, जैसे कहते हैं ना अलारोट बनाते हैं, वो गाढ़ा करने के लिए कुछ मिलाते हैं ना, तो उस तरीके से आयुर्वेद में अगर है, और एक और है गवारगम इनको। बिल्कुल। हाँ, तो ये गवारगम अगर बाहर का, अपने एलोवेरा के रस को अगर गवारगम मिला देंगे तो वो स्टिकी हो जाता है, जेली हो जाता है। बिल्कुल सही। और इसमें उसके बाद जो भी स्किन के लिए अच्छे तेल हैं, जैसे बादाम का तेल अच्छा है, अखरोट का तेल अच्छा है, जोजोबा ऑयल अच्छा है, जैतून का तेल अच्छा है, अरंड का तेल अपने आप में सोने पे सुहागा है। तो इन तेलों को मिला दिया और खुशबू के लिए जो भी आपको अपना मन पसंदीदा खुशबू है उसको मिला दिया। ठीक है। तो ये बन गया ब्यूटी क्रीम। और जो ब्रेस्ट के लिए है, जिसका हमने नाम रखा है ब्रेस्ट रिडक्शन मसाज ऑयल, वो 100 ग्राम अरंड के तेल में 20 ग्राम फिटकिरी एकदम बारीक पीस के 15 दिन धूप में रख दे, कांच के बोतल में, और पहले दिन से ही लगाए। इसमें 100 ग्राम है, 100 ग्राम है कैस्टर ऑयल, और फिटकरी कितनी है? 20 ग्राम। 20 ग्राम। इसको पीस कर धूप में रखें कितने दिन? 15 दिन रखें तो बहुत बढ़िया। फिर अब आ जाते, एक जीत और मिली दीदी, वो भी बता देता हूँ। 52 वर्ष की उम्र में बाल काले होने शुरू हो गए, वो भी शैम्पू इस्तेमाल कर करके हमने सफेद किए हैं। हाँ, अब 15 दिन, अभी वो दीदी को अब 1 महीना हो गया, 1 महीने में उनका 50% काले हो गए। उसके लिए करना क्या है, इसके लिए 250 ग्राम नारियल के तेल में हरड़ बहेड़ा आंवला जो त्रिफला होता है, ये कितना 20 ग्राम दरदरा कूट के लोहे की कढ़ाई में 1 उबाल आने तक गर्म करें, और इसको कांच के बर्तन में रख दें। रोज धूप दिखाते रहें, पहले दिन से लगाते रहें, छानना नहीं है। हाँ, जबरदस्त। तो ये कुछ अनोखी जीते थी, तो मैंने कहा दीदी को बता दूं, जिससे कि हाँ माशाल्लाह जबरदस्त है, ये हर चीज बहुत अच्छी है। इसका अब एक मुझे वॉइस मैसेज भी आपने करना है, मैं अभी में भी लिख लेती हूँ जी। अभी जो मेरी आपकी बात हुई है उसको मैंने व्हाट्सएप पे ना रिकॉर्ड करने की कोशिश कर, दूसरे व्हाट्सएप से, दूसरे फोन से व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड वो कर दिया था, वॉइस ऑन कर दिया था। तो जो हमारी बातचीत हो रही है वो रिकॉर्डिंग हो गई है, वो मैं वहां भेज दूंगा, तो फिर वो आपको शेयर कर देता हूँ। जबरदस्त शेयर कर दीजिए। जी। और तबीयत कैसी है आपकी? मैं काफी बेहतर हूँ पहले से। तो अब ऐसा है, घर में सोना चांदी तांबा जो भी है, तो उसमें तुलसी और गिलोय डाल के उबाल के पीजिए, ठीक है? ठीक हो गया। और जी बिल्कुल ठीक। ये ब्यूटी क्रीम बना के आपकी तो जख्म तो नहीं है ना दीदी? जख्म है या गांठ है खाली? बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ गांठ है, और स्किन का रंग काला हो गया उस जगह से ना, डार्क ब्राउन सा हो गया, और वहां से स्किन पतली भी हो गई है। तो फिर आप एक काम कीजिएगा, दिन में 1 बार ब्यूटी क्रीम लगा लीजिएगा, 1-2 बार, मतलब 1 बार कम से कम ब्यूटी क्रीम, और रात को सोने से पहले अरंड के तेल में फिटकिरी पीसा हुआ,
तो इससे क्या है कि ये गांठ भी गला रही है। जी ठीक हो गया, ठीक है दीदी, ठीक हो गया। आपने ये मुझे जरूर भेजना, जरूर जरूर, आप ये वॉइस जी जी जी। ओके ओके, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी।